देखिए, क्यों वेल में जाना पड़ा नेता प्रतिपक्ष को? अरे इतने बुजुर्ग नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, 50 साल का अनुभव है, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, सभी राजनीतिक पद उन्होंने ग्रहण किया है राज्य में और केंद्र में, और उनको बोलने नहीं दिया आ रहा है। और खरगे जी क्या मांग कर रहे हैं? विपक्ष की ओर से, इंडिया जनबंधन की ओर से वो मांग कर रहे थे कि जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है आज हमारे देश के युवकों के लिए, उनके भविष्य के लिए, लाखों युवकों के लिए, नीट और जो पेपर लीक हो रहा है, नीट नेट पेपर लीक जो हो रहा है, इन सब घोटाले पर तुरंत बहस हो। बस हम यही चाहते थे। पहले बहस हो, 4-5 घंटे का बहस हो, सदस्य अपनी बात रखेंगे, अपनी मांग करेंगे, सरकार जवाब देगी, उसके बाद हम मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारा एक ही मांग थी कि हम 267 जो नियमावली है, रूल 267 के तहत जो और कोई विषय है उसको बाद में लिया जाए, पर पहले आप विषय जो हम लेना चाहते थे वो नीट और नेट और जो पेपर लीक हुए हैं अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, जो घोटाले सामने आ रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ आ रहा है। एयरपोर्ट लीक तो है, पर ये तो पेपर लीक और भी इससे महत्वपूर्ण है, बड़ा खतरनाक है। एयरपोर्ट लीक भी है, पर पेपर लीक लाखों युवकों के भविष्य के लिए महत्व रखता है। तो इन्होंने यही मांग रही, उनको बोलने ही नहीं दिया, बार बार खड़े हुए, हाथ उठाया, उनका पूरा नजरअंदाज किया गया और अंत में मजबूर होकर खरगे जी को वेल में जाना पड़ा। अभी कहा जा रहा है पहले कभी नहीं एलओपी आए थे वेल में। अरे याद रखिए क्या होता है, कल के प्रतिद्वंदी आज के सहयोगी बन जाते हैं तो आप भूल जाते हैं 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, जब गुलाम नबी आज़ाद जी नेता प्रतिपक्ष थे और सरकार की ओर से अमित शाह जी ने आर्टिकल 370 हटाने का जो विधेयक था लाए थे, और जो जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा से घटाकर यूटी बनाने के लिए वो बिल लाए थे, उनके विरोध में गुलाम नबी आज़ाद जी वेल में आए थे। और जो स्टेप्स है ना, जो चेयरमैन बैठते हैं, पुराने राज्यसभा में जो 4 चेयरमैन बैठते हैं, वहाँ बैठ गए, वो वेल का एक हिस्सा है। और मुझे क्यों ऐसी इसकी जानकारी है? क्योंकि मैं उनके बगल में बैठा हुआ था 5 अगस्त 2019 को। ये मजबूर हो गए आज खरगे जी, बार बार हाथ उठाया, चिल्लाया, चेयरमैन साहब मुझे बोलने दीजिए, 2 मिनट का मौका दीजिए, 3 मिनट का मौका दीजिए। बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। ये असली ब्लॉट है सर। कलंक ये है कि नेता प्रतिपक्ष और खास तौर से कांग्रेस अध्यक्ष 50 साल का जो अनुभव है विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और क्या मांग कर रहे हैं वो नीट पर बहस हो, 24 लाख युवकों का भविष्य का मामला है। उसके बाद में नेट भी कैंसिल किया गया। अभी आप देख रहे हैं गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कैसे व्यापम जैसे कांड घट रहे हैं, घोटाले निकल आ रहे हैं। उस पर हम बहस चाहते थे, 4-5 घंटे का बहस होता और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उसका जवाब देते, बस मामला खत्म। पर ये देखिए, प्रधानमंत्री बड़े बड़े प्रवचन देते हैं। ये तो विशेष प्रधानमंत्री हैं हमारे, ये तो गैर जैविक प्रधानमंत्री हैं, स्वघोषित अवतारी प्रधानमंत्री हैं, और बड़े बड़े प्रवचन, लंबे प्रवचन देते हैं। आम सहमति के साथ हमें चलना चाहिए, आम सहमति बनाकर हमें काम करना चाहिए। और क्या अपनाते हैं तरीका? टकराव का तरीका, यानी कि करनी में आम सहमति नहीं, सॉरी, कथनी में आम सहमति और करनी में टकराव। ये जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सब बोलने के लिए चीजें हैं, तो जरूर ये कलंक, क्योंकि असली बात ये है 2024 का जनादेश अब तक हमारे 1/3 प्रधानमंत्री पहचान नहीं पाए हैं। उनकी एक राजनीतिक हार हुई है, व्यक्तिगत हार हुई है, नैतिक हार हुई है, उससे वो भाग रहे हैं और वो टकराव की राजनीति अपना रहे हैं।
कुछ नहीं बदला है, मैं वही आदमी हूँ। आजकल तो आदमी नहीं है, वो गैर जैविक है, वो तो भगवान के अवतार है। सर लेकिन दोनों ही सदनों में अगर तस्वीरें ये दिखाई देती हैं कि इधर से लोकसभा के अंदर भी आपकी पार्टी का ये दावा है गांधी का माइक बंद कर दिया। अरे माइक बंद कर दिया गया, जब कैमरा दिखाई देता है सिर्फ स्पीकर और जो नेता, जो हमारे सरकार के प्रति जो नुमाइंदे हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, उन्हीं पर कैमरा होता है। कैसे चलाएंगे सर? आम, जैसे कि मैंने कहा ना, पहले दिन प्रधानमंत्री ने बात की, बड़ी बड़ी बात की, आम सहमति, सहयोग की जरूरत है, पर क्या देखिए क्या रणनीति अपना रहे हैं, किस तरीके से दोनों सदन चला रहे हैं। ये सदन तो चलते हैं उन्हीं के इशारे से, जो सरकार चाहती है वही तो होता है ना। तो ये बिल्कुल कलंक अगर है, अगर किसी ने कलंक लगाया है तो लगाया है मोदी की सरकार ने, ये गैर जैविक प्रधानमंत्री ने, जिसकी कथनी और करनी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो सर ये इसका कंसोलिडेशन का अंत क्या है? आपने कहा था कि विपक्ष मजबूत होकर आया है, जनता ने जनादेश दिया है, जनता विपक्ष को मजबूत करके भेज रही है, तो हम पूरी तरीके से बात रखेंगे, आक्रामक अपनाएंगे। हमने तो क्या आक्रामकता का आप कह रहे हैं आक्रामकता, सरकार कह रही है आप हट कर रहे हैं, क्योंकि नीट के ऊपर हम चाहते हैं, नीट के ऊपर चर्चा चाहते हैं, हम चर्चा को तैयार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक की बात की गई, तो मतलब मंशा साफ है। तो ऐसे में क्या सॉल्यूशन होगा सर? अभी देखिए, अभी ये तो एक 10 दिन का ही सत्र है। सोमवार को देखिए क्या होता है, बादल निकल सकते हैं। अभी तो बादल काफी छाए हुए हैं, बहुत घना बादल है। सोमवार तक बादल हट सकते हैं। 3 दिन बाकी है इस सत्र में। हम भी चाहते हैं ये बहस हो, राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है उस पर चर्चा हो। पर हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था कि दुनिया भर की बातें हैं प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के भाषण में, दुनिया भर की बातें हैं, उसको छोड़िए। सबसे महत्वपूर्ण बात आज क्या है? नेट पेपर लीक, यही तो सबसे बड़ी बात है। उस पर आप बहस नहीं चाहते। दुनिया भर की बातों पर हम बहस करेंगे, उस बहस में हम भाग लेंगे, पर हम चाहते थे कि पहला दिन पार्लियामेंट से एक संदेशा जाए कि एक सामूहिक संकल्प है पार्लियामेंट में कि हमारे देश के युवकों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होंगे, सख्त से सख्त कानून बनाए जाएंगे, उसका लागू होगा, वो उसको लागू करेंगे अलग अलग राज्यों में। तो ये एक सिग्नल जाना चाहिए ना। राहुल गांधी जी ने ये तो यही कहा, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने तो यही कहा कि एक सिग्नल जाना चाहिए, एक संदेशा जाना चाहिए हमारे देश के युवकों के लिए। वो नहीं हो पाया। अभी सोमवार को देखिए क्या होता है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन बाकी हैं। बहस राष्ट्रपति आज शुरू हो गया है। लोकसभा में तो इसकी शुरुआत नहीं हो पाई, पर राज्यसभा में शुरू हो गया है। विपक्ष ने दारा दिया, तो देखिए सोमवार को क्या होता है। राज्यसभा में चर्चा हो, राज्यसभा में तो आज चर्चा हो गई, चर्चा हो गई है। चर्चा हालांकि एक सांसद बेहोश हो गई और उसको पूरा देखिए कोई संवेदनशीलता किसी ने नहीं दिखाई, और सारे विपक्ष के सांसद, नेता प्रतिपक्ष, सब लोग हम लोहिया अस्पताल गए। मैं खुद लोहिया अस्पताल गया। फूलो देवी नेताम जो हमारे छत्तीसगढ़ के सांसद हैं, काफी बीमार हैं वो। तो इन हालात में ये जबरदस्ती संसद चलाना, अरे मैं देखूंगा, अब क्या करोगे? एक सांसद बेहोश हुई है। सर तो एक और महत्वपूर्ण सवाल अब यहाँ बनता है। मंगलवार जहाँ पर राष्ट्रपति का के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री भी अपनी बात रखेंगे और नेता विपक्ष भी, हम भी रखेंगे। खड़गे जी रखेंगे राज्यसभा में, राहुल जी रखेंगे लोकसभा में, और कई हमारे सांसद बोलेंगे, इंडिया जनबंधन के नेता बोलेंगे, सांसद बोलेंगे, प्रधानमंत्री भी बोलेंगे। बिल्कुल चलना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से चलना चाहिए। पर हमारे गैर जैविक प्रधानमंत्री को पहचानना चाहिए। ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। ये 18वीं लोकसभा जो है
बिल्कुल विपरीत। जो 16 लोकसभा था और 17वां लोकसभा था, उसे बिल्कुल अलग है। जनादेश इनके खिलाफ किया है। बार बार मैं कह रहा हूं, व्यक्तिगत, नैतिक और राजनीतिक इनकी हार हुई है। जनादेश इनको नहीं मिला है, पर एक गठबंधन की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, बहुमत उनके पास है अभी के लिए। अगर उन सही ढंग से आम सहमति जो बात करते हैं, पर करने में जो टकराव की राजनीति अपनाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आम सहमति के रास्ते पर चलिए, विपक्ष भी आपके साथ रहेगा, हम अपने मुद्दे उठाते रहेंगे, आप अपनी वकालत करते जाइए।